BNSS 2023 की धारा 84, CRPC की जो धारा 82 थी उसके स्थान पर लाई गई। तो CRPC की धारा 82 के संबंध में जो केस लॉ है वो आपको मैं बताता हूं, उसको आप लोग नोट करें और मनन करें और लाभ उठाएं। मैं एडवोकेट KV सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमें CRPC की धारा 82 के संबंध में प्रमुख केस लॉ इस प्रकार है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में दिए फैसले क्रिमिनल अपील नंबर 4359 4359 ऑफ 2024 में स्पष्ट किया कि धारा 84 या CRPC की धारा 82 का उद्देश्य फरार आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसमें यह कहा गया है कि जब आरोपी पकड़ा गया या उसकी जमानत हो गई तो उस पर आदेश समाप्त हो जाता है और कुर्क की गई संपत्ति को वापस किया जाना चाहिए। यह धारा आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए होती है, न कि शिकायतकर्ता को कोई लाभ पहुंचाने के। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं वो प्रक्रिया जो होती है 82 की समाप्त कर दी जाए। नंबर 2, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि धारा 82 के तहत घोषणा जारी करने से पहले अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी जानबूझकर जांच से बच रहा है और आदेश में आरोपी के हाजिरी का समय और स्थान तय होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं तो आदेश अमान्य होगा। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित होने से आरोपी को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं छीना है। कहने का मतलब ये है, अगर अपराधी भगोड़ा घोषित हो जाता है तो भी वो एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत पाने का हक नहीं होता है। नंबर 4, केस लॉ में यह भी आया है कि धारा 82 और 83 के तहत कुर्क की गई संपत्ति तब तक बरकरार नहीं रह सकती जब तक आरोपी फरार है। अगर आरोपी गिरफ्तार होकर जमानत पर आ जाता है तो संपत्ति को मुक्त किया जाना चाहिए। नंबर 5, धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा का अर्थ है यदि कोई आरोपी वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो जाता है तो या खुद को छुपाता है तो कोर्ट उस आरोपी के लिए एक लिखित उद्घोषणा जारी करता है जिसमें उसे निर्दिष्ट समय और स्थान पर हाजिर होने का आदेश दिया। संक्षेप में, धारा 82 CRPC में फरार आरोपी के लिए उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान उसकी कार्रवाई और संबंधित संपत्ति की कुर्की के नियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों में विस्तार से स्पष्ट किए गए। धारा 82 CRPC के तहत उद्घोषणा के सामने अग्रिम जमानत के अधिकार पर केस लॉ इस प्रकार है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, अगर किसी आरोपी को धारा 82 के तहत भगोड़ा घोषित किया जाता है तब भी उस आरोपी को अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है और उसे यह मांग करने से रोका नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भगोड़ा घोषित किया गया है तो उसके बावजूद भी वो अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार रखता है।
नंबर 2, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के बाद भी धारा 82 के तहत उद्घोषणा या कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जा सकती है और ऐसी कार्रवाई से अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने में कोई रोक नहीं लगती। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि अग्रिम जमानत आवेदन लंबित होने की स्थिति में भी धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अग्रिम जमानत की मांग और उद्घोषणा जारी होना दोनों अलग अलग क्रियाएं और एक दूसरे की इबादत नहीं करती। संक्षेप में, धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी होना अग्रिम जमानत के अधिकार को समाप्त नहीं करता और आरोपी दोनों के लिए आवेदन कर सकता है तथा दोनों प्रक्रिया समानांतर चल सकती है। यह विषय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा स्पष्टीकरण के साथ स्थापित किया गया। प्रदीप शर्मा एक केस है, उसके बारे में उसका प्रभाव इस प्रकार है। प्रदीप शर्मा एक पूर्व IAS अधिकारी और मुंबई पुलिस के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, जिनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। गुजरात के कच्छ जिले के कलेक्टर रहते हुए उन्होंने सरकारी जमीन आवंटन में अनियमितता के कारण 5 साल की सख्त कैद की सजा पाई। इस मामले में उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर सोपाइप प्राइवेट लिमिटेड को सरकारी जमीन अधिक मात्रा में देने में गड़बड़ी की थी, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। मुंबई में प्रदीप शर्मा पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आरोप लगाया कि वे मनसुख हिरेन हत्या मामले में साजिश करता है। इस मामले में उनका 2021 में आया था नाम, इस मामले में आया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उन्होंने सचिन बघेल और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इनके खिलाफ UAPA समेत कई संगीन धाराएं भी लगाई गई। इसके अलावा प्रदीप शर्मा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फर्जी एनकाउंटर मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा राम नारायण गुप्ता और लाखन भैया की फर्जी मुठभेड़ मामले में मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत भी दी है। इस फैसले से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छत पर भारी असर पड़ा है।